साहिबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं। आप कोई भी पार्ट देखना चाहते हैं वीडियो का, सो यू कैन इजीली वॉच दैट। और सबसे पहले तो आज बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बारे में। ये वीडियो मैं काफी ज्यादा लेट बना रही हूँ, इसलिए मैं इस गेम को रिव्यू नहीं करूंगी, क्योंकि रिव्यू आपको हर जगह पे मिल जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इस मैच से मुझे देखने को मिले वो मैं आपको जरूर इस वीडियो में शेयर करना चाहूंगी। तो अगर मैं बात करूं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, ये 5 मैच T20 सीरीज थी, जिसमें आज जो थर्ड हमारा T20 मैच था वो भी हम 45 रन से हार गए थे। यस, यू हर्ड दैट राइट। न्यूजीलैंड ने 225 रन का टारगेट जो है पोस्ट किया हमारे बैट्समैन के लिए फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, और हमने 174 करके पूरे ओवर्स लेकर हमने 174 स्कोर किया। हमारी भी 7 विकेट्स गिरी, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट गेट आवरसेल्व्स डन विद द टारगेट। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉस फैक्टर के बारे में और शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी के बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की जो कैप्टनसी है दैट वॉज नॉट अप टू द मार्क। उन सबको ये लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी कैप्टनसी के साथ, अपने टैक्टिक्स के साथ कुछ ज्यादा ही लीनियंट हो गए थे, कुछ ज्यादा ही जिसे कहते हैं एग्रेसिव हो गए। उनको बताना पड़ेगा कि जो डोमेस्टिक लेवल पे आपकी कैप्टनसी होती है, ही मेंट टू से दे एक्चुअली आर ट्राइंग टू से कि जो आप PSL की जब किसी टीम की कैप्टनसी कर रहे होते हैं उसमें आपका सिनेरियो डिफरेंट होता है। जब आप अपनी नेशनल टीम को लीड कर रहे होते हो, नेशनल साइड को लीड कर रहे होते हो, उसमें सिनेरियो डिफरेंट होता है। सिनेरियो किस तरह से डिफरेंट होता है कि भाई जो PSL फ्रेंचाइज होती है उसमें आपके पास सारी सोर्सेज कंप्लीटेड होती हैं, आपके पास रिसोर्सेज होती हैं, यू जस्ट नीड टू यूटिलाइज देम। ठीक है, लाहौर कलंदर्स में आपको पता है राशिद खान है, डेविड वीजा है, हर तरह की सोर्सेज जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के पास होती थी, और ऐसे में 2 दफा टाइटल जितवाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान नेशनल टीम है उसमें आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। उस रिसोर्सेज की कमी को जो है वो आप कैसे पूरा करते हो, यही कैप्टनसी जो है वो मेन फैक्टर होता है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम ने पूरे 3 साल लगा के मतलब ODI में भी टीम को सेट किया था, T20 साइड को भी बड़ा जबरदस्त सेट किया था, टेस्ट साइड को भी एक उन्होंने जो है एक फ्लो में रखा था। तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा सेट किया था। तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने टीम को एक बहुत अच्छा जो है वो शेप दी हुई थी। लेकिन बाबर आजम की कैप्टनसी जब से गई है, वी हैव बीन लूजिंग द मैचेस कंसिस्टेंटली। हमने अपना लास्ट मैच November 4 को जीता था, और उसके बाद पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान कुडंट बैग एनी विन। ठीक है, विन तो दूर की बात, हमारा जो ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था उसमें हम व्हाइट वॉश होकर आ गए। अभी भी हम व्हाइट वॉश होने के वर्ड्स पर हैं। सिर्फ 2 मैचेस रहते हैं, और अगर हमारे यही ब्लंडर्स रहे जो कि हम पिछले 3 मैचेस से कंसेक्यूटिवली कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, समझ आती है कि ऑकलैंड जो है वो छोटा ग्राउंड है। अगर आपको लगता है कि यार ठीक है वहां पे चेज जो है वो ज्यादा इजी रहेगा तो आप चेज की तरफ जा रहे हैं, वो आपका एक जस्टिफाइड है। फिर आप हैमिल्टन में आते हो, आप कहते हो कि नहीं यार, यू हैव टू ट्राई योर लक। आप देखना चाहते हो कि इवन इफ यू कैन विन द मैच लाइक वैसे ही चेस करते हुए आपने अपना लक ट्राई किया, ठीक है, वो भी ठीक हो गया। लेकिन थर्ड मैच में जब आपको 2 ऑलरेडी लॉसेस हो चुके हैं, आप आज शाहीन शाह अफरीदी तीसरी दफा टॉस जीते, योर लक इज सपोर्टिंग यू। अब आपका काम है कि आप अपनी मेंटल स्टेट में क्या करते हो। ठीक है, अब आपने पिछले 2 मैचेस में टॉस जीता, टॉस जीतकर आपने बॉलिंग की और आपने देखा कि आपसे चेज नहीं हुआ। न्यूजीलैंड के बॉलर्स, पेसर्स, स्पिनर्स आपको टिकने नहीं देते, सो यू शुड हैव गॉन विद द बैटिंग ऑप्शन इन द थर्ड मैच। जब शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि ही इज स्टिल इंटरेस्टेड इन बॉलिंग फर्स्ट, तब इवन जो प्रेजेंटर होता है उसने भी कहा कि आर यू श्योर, आप अपने पिछले 2 मैचेस हार चुके हैं फिर भी आप बॉलिंग कर रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि यस आई वांट टू बॉल फर्स्ट। तो यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को देखना चाहिए था कि यार अगर मतलब उनको अपनी अप्रोच थोड़ी सी बदलनी चाहिए थी। बायलैटरल्स किस लिए होते हैं? आप अपने ब्लंडर्स देखते हो, आप अपनी मिस्टेक्स देखते हो, आप सिनेरियोज को देखते हो कि किन सिनेरियोज में फिट इन होकर आप अपने आप को क्या ऑन द स्पॉट जज कर सकते हो, ऑन द स्पॉट आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। शाहीन शाह अफरीदी जिसमें बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुए, देखिए आई एम नेवर अगेंस्ट हिम कैप्टन इन द टीम, राइट। मुझे बिल्कुल, बल्कि आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि बायलैटरल्स में हमने आजम खान को अभी तक पूरा चांस दिया। इवन आई वाज अगेंस्ट द फैक्ट कि उसामा मीर को रिप्लेस नहीं करना चाहिए था मोहम्मद नवाज के साथ। अगर आप उनको सीरीज दे रहे हैं तो प्रॉपर उनको एक चांस दे, 5 के बाद जो है वो आप मैचेस उनसे खेलवाएं। आमिर जमाल को आपने रिप्लेस किया जमान खान के साथ,
तो आई वॉज एक्चुअली अगेंस्ट द फैक्ट कि हम रिप्लेस करें किसी को किसी के साथ, लेकिन हमने किया, चलो ठीक है। आजम खान को अभी भी मैं इसी हक में हूं कि आप उनको रिप्लेस मत करें, उन्हें पूरा पूरा चांस दे। सी इफ ही कैन बैट फॉर पाकिस्तान, सी इफ ही कैन प्रोसीड हिज इनिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर पाकिस्तान। उसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम एक बड़े प्लेयर हैं और उनको जो है मैच फिनिश करना चाहिए, वो क्यों नहीं मैच फिनिश करके आते। इतने टाइम से पाकिस्तान टीम के साथ है, अच्छा खासा एक्सपोजर मिला हुआ है सेना कंट्रीज का, उसे अच्छे से पता है कि कौन सा बॉलर कब क्या बॉल करवाता है। तो उनको इतना तो होना चाहिए कि अगर वो अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं तो लाइक ही शुड लाइक फिनिश द मैच। और ये बात ट्विटर पे बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं। देखिए, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो कि कॉमन सेंस की बात है और हर किसी को समझ आती है। कोई भी बाबर, कोहली या ग्लेन मैक्सवेल जैसा प्लेयर अपनी टीम को रोज मैच नहीं जितवाता। अगर जितवाता भी है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके पास दूसरे एंड से सपोर्ट हो। बाबर आजम इफ यू सी, उनको आपने सबसे पहले तो उनकी ओपनिंग पोजीशन से हटाया इन T20 इंटरनेशनल्स, जो कि उनकी बेस्ट पोजीशन है। ये वो पोजीशन है जिन पे उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हुए ओपनिंग जब वो करते थे। आपने उनको ओपनिंग पहले ही ना, वो उनकी आउट ऑफ फॉर्म थे, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस थे, आपने उनको उनकी ओपनिंग पोजीशन से हटा के मजीद उनको आउट ऑफ कॉन्फिडेंस कर दिया। लेकिन फिर भी उस बंदे ने आज थर्ड पोजीशन, 3 कंसेक्यूटिव उसने 50 मारी हैं और जिस स्ट्राइक रेट से मारी है, जिस टेम्परामेंट से मारी है, दैट इज एक्चुअली समथिंग टू रियली अप्रिशिएट। आज भी उन्होंने 58 ऑफ 37 नॉक खेली और वो भी मेरे ख्याल से कोई 160 तकरीबन स्ट्राइक रेट के साथ। ये उनका टेम्परामेंट नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं ना टीम के लिए डिलीवर। ये होता है प्लेयर। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा भी था, इट्स जस्ट दैट ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज फिनिशिंग स्किल्स, ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज पावर हिटिंग, जो कि अब उन्होंने बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया है। फिनिशिंग स्किल्स आप देखिए हमेशा आपकी तब इंप्रूव होती हैं जब आपके पास दूसरे एंड से सपोर्ट हो। अलोन बाबर आजम कैन नॉट डू एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस देयर इज नो वन टू सपोर्ट हिम फ्रॉम द अदर हैंड। आपने देखा मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग पोजीशन तो ले ली, उनसे जब ये फैसला हो रहा था कि अब साइम अयूब के साथ ओपन कौन करेंगे, तब मोहम्मद रिजवान ने तो बड़ा कह दिया कि मैं करूंगा ओपनिंग। लेकिन आज जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली, 24 बॉल्स पर उनका कोई 20 का स्कोर था। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टू नोट डाउन द फैक्ट कि आप ये देखो कि यार आप 225, 226 इस तरह का टारगेट चेस कर रहे हो और आप फिर अपनी बैटिंग देखो कि आपने कितनी बॉल्स पर कितना रन स्कोर किए। फिर आप बाबर आजम को क्यों ना अप्रिशिएट करो कि इतनी ज्यादा पैथेटिक स्लॉगी बॉलिंग होने के बावजूद बाबर आजम जिस तरह से उस चीज को कैरी कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली समथिंग रियली टू अप्रिशिएट। यंगस्टर्स को आप ट्राई करो। ये तो इतनी बेसिक चीज है कि शाहीन शाह अफरीदी को इतना पता होना चाहिए। ही इज क्वाइट एक्सपीरियंस नाउ, अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस है। यंगस्टर तो वो कहीं से भी नहीं है, तो उनको इतना तो पता होना चाहिए कि लाइक अगर आप बायलेटरल्स में आप अपनी यंगर साइड को टेस्ट कर रहे हो, आप अपने बैट्समैन जो है सारी आधी तो बैटिंग लाइनअप आपकी यंग है, अगर आप चाहते हो कि वो परफॉर्म अच्छा करें तो आप एटलीस्ट उनको किसी एक मैच में तो ऐसी सिचुएशन दो जिसमें वो प्रेशर में बैटिंग ना करें। कोई एक तो ऐसी उसको मैच दो कि जिसमें वो फ्री टू बैट हो, फ्री टू स्कोर रन हो, ताकि आप भी देखो कि क्या वो बैट करने के काबिल है। सिर्फ पहले मैच में जो है वो साइम अयूब की हमें बैटिंग अच्छी देखने को मिली, दूसरे मैच में वो बुरे तरीके से आउट हो गए, आज भी वो 10 पर आउट हो गए। फिर आपने देखा मोहम्मद रिजवान ओपनिंग तो कर ली उन्होंने, लेकिन वो भी उनके अभी तक 3 मैचेस में सिर्फ 53 रन है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर थ्रू आउट द सीरीज हमारा फेल रहा है, कुछ भी नहीं किया मिडिल ऑर्डर ने, इंक्लूडिंग आजम खान, इंक्लूडिंग इफ्तिखार अहमद। इट्स समथिंग दैट इज वेरी इजी टू नोट डाउन एंड वो ये है कि जब आपने कभी भी अपनी बैटिंग लाइनअप को सेटल डाउन होने ही नहीं दिया। आपकी बॉलिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे बहुत खराब रही है। पेस आपका जो कहते हो कि पेस अटैक बहुत जबरदस्त है, वो किसी काम का नहीं है। हारिस रऊफ अगेन आज जिस तरह से फिन एलन ने उनको हिट किया है, आई मीन अमेजिंग फ्रॉम फिन एलन्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिन एलन प्लेड एन इनिंग्स ऑफ 137 ऑफ ओनली 62 डिलीवरीज इंक्लूडिंग 16 छक्के और सिर्फ 5 चौके और 221 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। और उन्होंने हिस्ट्री रकम कर दी T20 में इतने छक्के मारकर एक ही इनिंग्स में, और उन्होंने ये हिस्ट्री रकम की। और किसके अगेंस्ट रकम की? यस, द वन एंड ओनली पाकिस्तान साइड। और उसके अलावा ये जो उन्होंने 16 छक्के मारे हैं ना, इसमें से 9 छक्के ऐसे थे जो कि 90 मीटर्स के थे, कुछ 90 मीटर्स के थे, कुछ 90 प्लस मीटर्स के थे। तो ये आप देखिए, ठीक है ग्राउंड छोटा था, अगर ग्राउंड छोटा था तो योर बैट्समैन कुड हैव आल्सो डन समथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इफ्तिखार अहमद
ना उन्होंने एशिया कप में कुछ किया, ना उन्होंने कुछ वर्ल्ड कप में किया, ना उन्होंने कुछ जो है अभी वो कुछ कर रहे हैं T20 इंटरनेशनल्स में। उसके अलावा बायलेटरल्स में तो उन्होंने वैसे ही कुछ नहीं किया, अभी वो कुछ कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पे इफ्तिखार अहमद को देखना पड़ेगा। ही नोस कि उनका बैकअप कोई है नहीं, तो वो देखना पड़ेगा इफ्तिखार अहमद को, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप के असाइनमेंट है PSL में। अगर उन्होंने अपनी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह पूरी करनी है, पक्की करनी है, सो ही विल हैव टू परफॉर्म इन द PSL। वरना फिर उनको भी देखना पड़ेगा कि उनकी जगह बनती है कि नहीं बनती है। सेम गोज पर आजम खान, उनको पूरा चांस दें। उसके अलावा जो है फास्ट बॉलर्स की बात करें, हारिस रऊफ, आई डोंट अंडरस्टैंड शाहीन शाह अफरीदी क्यों हारिस रऊफ को पावर प्ले दे देते। उन्हें पता है आज ठीक है पावर प्ले में हारिस रऊफ ने एक ओवर अच्छा करवाया, बट व्हाट अबाउट द सेकंड एंड थर्ड ओवर? एक फर्स्ट ओवर और एक लास्ट ओवर, ये दोनों निकाल के जो हारिस रऊफ की बॉलिंग है वो पैथेटिक है। ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ खत्म हो चुके हैं। पेस इज पेस, बट व्हाट अबाउट योर लाइन एंड लेंथ? व्हाट अबाउट योर वेरिएशंस दैट यू ऐड इन टू गेट द विकेट्स, टू गेट द क्रूशियल विकेट्स? उसका क्या होगा? हारिस रऊफ को आज एक ओवर में फिन एलन ने आराम से 3-3 छक्के मार दिए। शाहीन को 2 छक्के मारे, नवाज को 2 छक्के मारे। हम जो ये सीरीज हारे हैं, ये शाहीन शाह अफरीदी के ब्लंडर्स की वजह से और अपनी बॉलिंग की वजह से हारे। मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर आप हार रहे हैं इट्स वेरी गुड। देखें, अगर आप जीत भी रहे हैं और अपनी फुल स्ट्रेंथ को आप खिलाकर जीत रहे हो, तो वो जीत मेरे ख्याल से वर्थलेस है, स्पेशली इन बायलेटरल्स। जो आपकी जो मेन विन होती है ना, दैट इज टू टारगेट T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी, दैट इज टू टारगेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी या कोई बड़ी ट्रॉफी अगर आप टारगेट कर रहे हो, फिर उसके लिए आप अपने बायलेटरल्स में एक्सपीरियंस कर रहे हो। अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो यार पूरा करो ना। मतलब आप ड्रॉप क्यों कर रहे हो प्लेयर्स को? अभी भी आ रही हैं खबरें कि भाई शायद जो अगला 4th T20 मैच है उसमें शायद आपकी फिर रिप्लेसमेंट आ जाए। आजम खान की जगह आपके पास हसीबुल्ला आ जाए, इफ्तिखार अहमद की जगह आपके पास साहिबजादा फरहान आ जाए। तो इन रिप्लेसमेंट्स की भी बात हो रही है। अगर आप मुझसे ओपिनियन मेरा पूछे, मुझसे मेरी पॉइंट ऑफ व्यू लें, तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप बायलेटरल्स इसलिए कह रहे हो, मैं अपने फर्स्ट डे से यही कहती आ रही हूँ कि bilaterals are always to test your backup options, to prepare your bench strength, क्योंकि ये वही मौका होता है, उसके लिए आप प्रिपेयर करते हो। जिस तरह से इंडिया की साइड अपने आप को उन्होंने पॉलिश किया, उन्होंने एक से एक बढ़कर उनके पास बैकअप तैयार है, उसी तरह से मैं चाहती हूँ पाकिस्तान का भी ये हो। लेकिन न्यू मैनेजमेंट, न्यू कोच, न्यू कैप्टन, लेकिन वही पुरानी अप्रोच। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, so you will have to take bold decisions and stick with them। पाकिस्तानी फैंस बड़ा कहते हैं कि हम बाहर की टीम की तरह नहीं है, हम टीम इंडिया की तरह नहीं है, हमारे पास बैकअप ऑप्शन रेडी नहीं होते, इसको चांस देना चाहिए। लेकिन अगर आप चांस दे रहे हो तो प्रॉपर उनको एक कंसिस्टेंट चांसेस दो। 4 to 5 मैचेस, 5 to 6 मैचेस, एक प्रॉपर उनका क्राइटेरिया रखो। अगर वो उन 5 to 6 मैचेस में कुछ नहीं कर सकते, फिर ड्रॉप देम फॉर 1 to 2 years। उनको कहो कि डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करें, फिर वापस आए। दिस शुड बी द क्राइटेरिया, आई फील लाइक। व्हाट डू यू थिंक? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। फिर उसके अलावा कल श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे का भी मैच हुआ था, जिसमें जिम्बाब्वे ने थ्रिलर जीता। दे चेस्ड डाउन 20 रन्स इन द लास्ट ओवर, और इस तरह से उन्होंने जो है वो सीरीज जो है वो मतलब इस तरह से कर दिए कि सीरीज टाई नहीं हुई। सीरीज अब हो गई है 1-1। अब लास्ट मैच डिसाइड करेगा कि ये सीरीज, ये हिस्टोरिक सीरीज जो है वो कौन जीता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर दोस टू। बाकी अभी आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और हमें देखना था कि क्या हम इसको जीतने के काबिल हो सकते हैं या नहीं, और वो अनफॉर्चुनेटली और बहुत ज्यादा ब्लंडर्स करके हार गए। लेकिन देखते हैं कि आगे हम क्या अगले 2 मैचेस जीत पाते हैं कि नहीं। डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।